नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज भी मैं सीधा सवाल सीधे स्टूडियो से नहीं कर रहा हूं। मैं हूं राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी जयपुर के नजदीक एक मुंडोटा किला है और मैं किले के शिखर पर बैठकर आपसे मुखातिब हूं और आज बात करने वाला हूं लोकतंत्र के प्रहरी, वो जो प्रक्रिया है उसके शिखर पर जो चुनाव आयोग बैठा है उस पर चर्चा करूंगा। 37 दिन हो गए, 37 दिन एसआईआर की प्रक्रिया जो सवालों के घेरे में थी बिहार में, वो 9 राज्यों और 3 केंद्रीय शासित प्रदेशों में भी लागू कर दी गई। और मैं लगातार ये सवाल पूछ रहा था, दसियों मैंने कार्यक्रम किए हैं पिछले 37 दिन में कि भाई ये 1 महीने का ऐसा क्या शगल, ऐसा क्या मुहूर्त निकाला है, किस पंडित जी ने निकाला है, 1 महीने में ही ये प्रक्रिया पूरी करनी है और इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा था। और आज उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया 15 दिन और बढ़ा दी गई। पहले 1 हफ्ते बढ़ाई गई थी, यानी कि अब कुल मिलाकर हो गए 53 दिन। तो यह पहले कर लेते हुजूर। ये 12 बीएलओ की जो उत्तर प्रदेश में ही मौत हो गई, 12 की मौत हो गई, कुल मिलाकर 38 बीएलओ उनकी मौत हुई। 12 से ज्यादा ने तो, दर्जन भर से ज्यादा ने खुदकुशी कर ली। कौन है उनका जिम्मेदार? इतना दबाव क्यों बनाया गया? ऐसी अनरीजनेबल टाइमलाइन्स क्यों सेट की गई? और अब कह रहे हो कि नहीं, ले लो 15 दिन और। पर कहानी इतनी छोटी सी नहीं है। हालांकि 38 मौत कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता, पर बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इक्का दुक्का कोई चैनल एबीपी न्यूज जैसा जो कहता है आपको रखे आगे, वो सवाल उठाता रहे। बाकी सानू की बड़ी खबर यह आ रही है कि कल यह प्रक्रिया दरअसल खत्म होनी थी। अब यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कह रहे हैं 2 करोड़ 91 लाख, 2 करोड़ 91 लाख, 3 करोड़ जो वोटर्स हैं, मतदाता हैं, वो अपुष्ट हैं, अनवेरिफाइबल हैं, उनका पता ही नहीं। और कल तक तो हमें बता रहे थे 99% डिजिटाइज हो गए, यानी कि जो फॉर्म दिए थे 15 करोड़ 44 लाख, वो वापस 99% लोगों ने दे भी दिए और वो डिजिटाइज यानी कि ईसी की साइट पर अपलोड हो गए। अब कह रहे हैं जी 3 करोड़ का पता ही नहीं। ये क्या गड़बड़ झाला है? दिल्ली में बैठा चुनाव आयोग कुछ और कह रहा है, लखनऊ में बैठे मुख्य निर्वाचन अधिकारी कोई और बात कह रहे हैं। तो विपक्ष जो आरोप लगा रहा था 70,000 वोट कट जाएंगे प्रति विधानसभा क्षेत्र या 50,000 कट जाएंगे, कोई 20,000 कह रहा था, क्या वो अपने आप में सच साबित होता दिखाई दे रहा है? और इनके जवाब देने के लिए, स्पष्टीकरण के लिए क्या चुनाव आयोग जहमत उठाने को तैयार ही नहीं है? सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार नहीं है? तो ऐसे में जो शुद्ध होनी चाहिए मतदाता सूची, वो जरूरी है। मैं इस बात से कतई इनकार नहीं करता। तभी निष्पक्ष, पारदर्शी और एक लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ चुनाव हो सकते हैं। पर वो हो रहे हैं क्या? और विपक्ष के जो आरोप कि भाई चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के साथ कदमताल कर रहा है, उसमें कुछ और अहम सवालिया निशान लगते दिखाई दे रहे हैं क्या? ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज हम एक बार फिर बात करने वाले हैं चुनाव आयोग की। बात होगी एसआईआर की, एसआईआर के सरदर्द की, वोट चोरी की। और चुनाव आयोग से मैं लगातार सवाल पूछ रहा हूं। मैंने खुला न्योता भी दिया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी थोड़ा सा ज्ञान दीजिए, करिए, एक इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाइए। कुछ सवाल हैं और ये सवाल लोकतंत्र के लिए, प्रजातंत्र के लिए बहुत अहम है। उन सवालों के जवाब तो दीजिए। पर क्या चुनाव आयोग को पता ही नहीं वो क्या कर रहा है? और ये मैं पूरी गंभीरता से, पूरी जिम्मेदारी से, बिना चीख चिल्लाहट किए हुए कह रहा हूं। आज आपने देखा होगा मेरी टोन भी थोड़ी नीचे है, थोड़ी सधी हुई है। और उसके पीछे वजह क्या है? अब कल एसआईआर की प्रक्रिया खत्म होने वाली थी। कल 11 दिसंबर, यानी कि आज, सॉरी माफ कीजिएगा, आज ये प्रक्रिया खत्म होने वाली थी। 38 दिन पूरे हो गए।
अब चुनाव आयोग कह रहा है नहीं 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 नहीं, यूपी में 15 दिन और बढ़ा देते हैं, 26 दिसंबर तक हो जाएगी। और बाकी राज्यों में वो आंकड़ा भी अब आपके सामने रख देता हूं। मध्य प्रदेश में 18 दिसंबर, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में भी 18 दिसंबर, तमिलनाडु में 14 दिसंबर, गुजरात में 14 दिसंबर। 6 राज्यों में मियाद समय सीमा बढ़ा दी गई है। तो ये दिव्य ज्ञान ज्ञानेश कुमार जी आपको अभी क्यों आया? या कुछ आंकड़ों का मिलान ही नहीं हो रहा, गंभीर सवाल खड़े हो गए तो ये वक्त बढ़ा दिया गया है। गंभीर सवाल कौन खड़े कर रहा है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के। उन्होंने क्या कहा पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद पूरी कहानी मैं आपके सामने साफ करता हूं, आप सर अपना खुजलाते रह जाएंगे। सुनिए नवदीप रिणवा क्या कह रहे हैं। 99.1% डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो गया और इसमें 80% तो एन्यूमरेशन फॉर्म आ गए और लगभग 19% के आसपास हमारे ऐसे वोटर हैं जिनका फॉर्म किसी वजह से वापस साइन होके उनके हस्ताक्षर से नहीं आया। तो मतलब नवदीप रिणवा कह रहे हैं कि भाई 99.24%, 99.24% फॉर्म्स डिजिटाइज हो गए। मतलब 15 करोड़ 44 लाख के करीब फॉर्म थे जो भरने थे, इनमें से 99% से ज्यादा भरे गए और वो डिजिटाइज हो गए। मतलब कि चुनाव आयोग की साइट पर अपलोड हो गए। पर और ये जानकारी लगातार हम तो बता रहे थे कि भाई इतने डिजिटाइज हुए हैं, ये कैसे होंगे, क्या होगा। और जैसे जैसे 11 तारीख, आज की तारीख नजदीक आई, लगा कि पूरा हो रहा है कि कहीं चुनाव आयोग ही सही था, हम गलत सवाल तो नहीं उठा रहे। पर नवदीप रिणवा ने कहा कि 80.85% ही फॉर्म वापस आए हैं। अब ये क्या गड़बड़ झाला है? 80% ही फॉर्म वापस आए, 19% से ज्यादा फॉर्म वापस ही नहीं आए। ये 2,91,00,000 हैं। ये अनवेरिफाइबल हैं, अनकलेक्टेबल हैं, ये शब्द इस्तेमाल किया, अनकलेक्टेबल। इनकी जानकारी हम हासिल नहीं कर पाए तो ये अपलोड कैसे हो गए, ये डिजिटाइज कैसे हो गए? और इसके अंदर अब जो आंकड़ा है वो सुनिए, 1,27,00,000 वोटर, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात है। यहां 15 करोड़ वोटर, 51 करोड़ वोटरों का SIR हुआ है 12 राज्यों जमा केंद्र शासित प्रदेश में। 1,27,00,000 शिफ्टेड कि उन्होंने पता बदल लिया, तो पते पर नहीं मिले, ये और गंभीर। अब मैं आज यहां जयपुर आया हुआ हूं, मुंडोटा में हूं, BLO मेरे घर गया, नहीं मिला। अरे तो BLO को तो 3 बार जाना था, तीनों बार मैं घर पर नहीं मिला। 84,73,000 मृत, 45,95,000, चलिए ये मैं मानता हूं आंकड़ा। डुप्लीकेट 23,69,000 और फॉर्म वापस नहीं किए 9,27,000। सिर्फ 9,27,000 ने, 9.25 लाख ने फॉर्म वापस नहीं किए। यानी कि 2,91,00,000 अपुष्ट हैं, अनकलेक्टेबल हैं। अब वो कह रहे हैं नवदीप रिणवा कि हम 15 दिन में पता लगा लेंगे, लेकिन साथ में जब सवाल पूछा गया कहा यह आंकड़ा ज्यादा बदलने वाला नहीं है, मतलब 3 करोड़ वोटर कट जाएंगे। पिछले साल चुनाव हुए हैं लोकसभा के, 3 करोड़ मतदाता, आप समझ रहे हैं, मजाक नहीं है। 19% मतदाता, पता ही नहीं उनका कहां है, जमीन खा गई, आसमान में अदृश्य हो गए, कहां चले गए। अब ये 2,91,00,000 जो वोटर हैं, 403 विधानसभा हैं, एक विधानसभा में 72,208 वोटर कम होंगे। अगर हम इसको 403 विधानसभा क्षेत्र में स्प्रेड ओवर कर दें, और इनको छोड़िए जो पते पर नहीं मिले, सिर्फ इनके ही नाम आखिरी मतदाता सूची में नहीं आए, तो 21,024 वोट कट जाएंगे। यही तो आरोप लगा रहे थे अखिलेश यादव, 60,000 वोट काट देंगे, 50,000 वोट काट देंगे, 70,000 वोट की बात इसकी शुरुआत की थी प्रशांत किशोर ने। ये 70,000 वोट काटेंगे एक विधानसभा क्षेत्र में। राजीव राय 20,000 वोटों की बात कर रहे थे, और आज रामगोपाल यादव वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठतम नेताओं में से हैं समाजवादी पार्टी के,
और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने क्या आरोप लगाए वो भी सुन लीजिए। अकेले एक असेंबली सेगमेंट मैनपुरी में जो वोट काटे जा रहे हैं वो हैं 32, 25, 57 और 9, 66, 67,000। 3 करोड़ वोट काटने जा रहे हैं। हमारी मीटिंग थी जब अभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के उन्होंने मीटिंग बुलाई थी जिसमें हमारी पार्टी से भी प्रतिनिधि गए थे, तो उनका 17.5-18% वोट हम काटेंगे। तो 3 करोड़ वोटर कट जाएंगे उत्तर प्रदेश में, वो कहीं लापता हो गए, ऐसे ही गुम हो गए, ऐसे ही खो गए। ये आज पता लग रहा है हमें। बिहार में फिर क्या हुआ? फिर तो वहां के सवाल वो 10 के 10 फिर से मुंह बाए खड़े हो जाएंगे सामने। और वो 30 दिन में करने की बात थी, यहां पर भी 30 दिन में करने की बात थी। ये सवाल मैं लगातार पूछ रहा था, ऐसी क्या शुभ घड़ी आई है, ऐसी क्या मुहूर्त किसने निकाला है कि 30 दिन में ही प्रक्रिया पूरी करनी है? 15 करोड़ मतदाता वाले सूबे में भी, 2 करोड़ मतदाता वाले सूबे में भी सेम टाइमलाइन। बहुत से बड़े बड़े पत्रकारों ने कहा अरे भाई उससे उतने ही ज्यादा बीएलओ लगाए जा रहे हैं। लगाए गए बीएलओ, यूपी में भी लगाए गए, इन 9 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश में भी लगाए गए। 38 दिन हो गए, 38 लोगों की मौत हो गई, किसी को कोई फर्क ही नहीं। 12 बीएलओ मर गए उत्तर प्रदेश में। एक बीएलओ सुरेश कुमार कोरी, मुझे अभी तक उनका नाम याद है, वो शादी करने वाले थे। 25 नवंबर को उनकी शादी होने वाली थी, 26 को, 25 को उन्होंने फांसी लगा ली क्योंकि उन्हें जलील किया जिले के निर्वाचन अधिकारी ने, कानूनगो ने आकर घर में धमकी दी। नोएडा में जहां पर हमारा स्टूडियो है, मैंने आपको बताया 500 से ज्यादा अधिकारी या तो उनके खिलाफ एफआईआर कर दी गई। 181, मुझे वो आंकड़ा आज भी ध्यान है, आंगनबाड़ी वर्कर्स, 30-32 हजार रुपए की मुलाजिम। वो चुनाव आयोग के स्थायी कर्मचारी नहीं होते, निष्कासन के ऑर्डर जारी कर दिए गए। 750 से ज्यादा सिर्फ 7 जिलों में एक हफ्ते के अंदर। वो जिनकी नौकरी चली गई, निष्कासित हो गए, जिनकी मौत हो गई, उनकी जवाबदेही किसकी? यह जिम्मेदारी किसकी? अब बड़ी आसानी से कह दिया 15 दिन और, उसमें भी कह रहे हैं आंकड़ा ज्यादा बदलेगा नहीं। यह रफू किया जा रहा है, यह पर्दादारी हो रही है। हो क्या रहा है? कोई इन सवालों के जवाब देगा? ऐसे में आज का सीधा सवाल, आज 38 दिन हो गए हैं पर मैंने 37 दिन रखा है सवालों में। 37 दिन हो गए, 3 करोड़ वोटर कहां लापता हो गए? ये तो आज पता लग रहा है ना, 38वें दिन। ये चुनाव आयोग कर क्या रहा है? और होती रही मौत, बीएलओज की मौत होती रही और चुनाव आयोग सोता रहा। चुनाव आयोग अब कह रहा है लो और समय लो। यूं ही मरते रहे बीएलओ, अब चुनाव आयोग बोला और समय लो। क्या दरियादिली दिखाई है, क्या कमाल कर रहा है। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर संजय निषाद, वो चर्चा में जुड़ेंगे। आरएलडी अहम घटक है एनडीए का, केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश सरकार में भी। उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित अग्रवाल, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदयवीर सिंह, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोंडे पाटिल, वरिष्ठ पत्रकार किसी परिचय के मोहताज नहीं विनोद अग्निहोत्री, और आशुतोष भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं। पहली पत्रकारिता में इनकी बीट थी चुनाव आयोग। और साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय मेरे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ मालवीय, मतलब हो क्या रहा है देश में? कमाल ही कर रहा है ये चुनाव आयोग। 38 दिन बाद कह रहा है 15 करोड़ 44 लाख वोटरों में उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 91 लाख की जानकारी अनकलेक्टेबल है। और हमें बताया जा रहा था 99% फॉर्म डिजिटाइज हो गए, मतलब जो फॉर्म दिए गए वो वापस आ गए और ईसी की साइट पर अपलोड भी हो गए। क्या गड़बड़ झाला है भाई? ये क्या तमाशा बना रखा है लोकतंत्र का?
संदीप जी, सरकार की जो नीति है वो जनता हित में होती है। चुनाव आयोग जनता हित में और मतदाता हितैषी होता है और है भी। ऐसे में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक व्यवस्था में, और उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया तो सबसे बड़ा राज्य, कार्य करने की जो नीति है वह निर्धारित समय में पूरा करना सरकार का लक्ष्य होता है। शासन प्रशासन दुरुस्त है, उस काम को कर रहे हैं और काम को चरणबद्ध करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात कर है रहे हैं, इसमें काम कर रहे हैं। कोई ना पाताल में चला। प्रोफेसर साहब, पिछले 38 दिनों में मैंने 10 से ज्यादा कार्यक्रम किए, उनमें से 4-5 में आप भी थे। हर बार मेरा पहला सवाल ये होता था, किस पंडित जी ने वो शुभ मुहूर्त निकाला है कि 30 ही दिन में ये प्रक्रिया खत्म करनी है। 30 का किया, 31 का किया, 38 दिन, 38 का अब कर दिए 53। ये पहले कर देते, ये दिव्य ज्ञान, ये ज्ञान के चक्षु ज्ञानेश कुमार के पहले खुल जाते, 12 BLO ना मरते। सिर्फ यूपी में 38 पूरे देश में। संदीप जी, जो भी BLO और जिस भी तरह के कर्मचारियों की मृत्यु हुई है उसके प्रति गहरी संवेदना है, और किन कारणों से हुई है ये जानना चाहिए, और उसके लिए जो भी उसके प्रति संवेदना व्यक्त करने के तरीके हैं वो अपनाना चाहिए। हम साथ में हैं और आप बार बार उठा रहे हैं, हम आपको भी साधुवाद देते हैं कि उनके प्रति संवेदना आप व्यक्त करते हैं। ये आपकी सहृदयता है। बहुत अच्छे एंकर हैं आप और बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं, इसकी प्रशंसा मैं करता हूं। लेकिन संदीप जी, सरकार के कार्य प्रणाली एक अभियान के तहत होती है। इतनी बड़ी व्यवस्था में, तंत्र में उसने अभियान लिया और उस अभियान के लक्ष्य की पूर्ति में फिर से अभियान लेना पड़ेगा, मतलब फिर से देना पड़ेगा। इसका मतलब यह कदापि नहीं हुआ 44 लाख वोटरों में से, सुनिए ना 15 करोड़ 44 लाख वोटरों में से 2 करोड़ 91 लाख लापता हो जाते हैं, अनकलेक्टेबल हो जाते हैं। सामान्य सी बात है। 19% वोटर, उनका आता पता नहीं, आज पता लग रहा है चुनाव आयोग को। नहीं संदीप जी, आपका यह प्रश्न हास्यास्पद लग रहा है। आप जैसे गंभीर व्यक्ति का इतनी जल्दी मुझे व्यवस्था उत्तर जाना और ये बता देना बिल्कुल है नहीं संदीप जी, हास्यास्पद है। कारण क्या है? सुनिए, धैर्य से सुन लीजिए संदीप जी। न चुनाव आयोग पाताल में गया है, न प्रशासन पाताल में, बिल्कुल सुन रहा हूं। पाताल में, सब यही हैं और एक एक के साथ न्याय करने के कार्य हो रहे हैं। सबके अधिकार हैं, सबके अधिकार मिल रहे हैं। और 2 करोड़ 91 लाख वोटर लापता हो गए, खो गए, गुम हो गए। आप इसे जल्दी सवाल को शब्दों के खेल नहीं है, शब्दों का खेल नहीं है। माफ करिए, बिल्कुल माफ करिए। मेरा शब्द नहीं है, अनकलेक्टेबल शब्दों का खेल नहीं। माफ करिए, आपके पास आधी अधूरी जानकारी है। माफ करिए प्रोफेसर साहब, माफ करिए, जानकारी आपकी आधी अधूरी है। आपने इसका मतलब बयान ही नहीं सुना। नवदीप रेणवा ने क्या कहा? आपने सुनाया आपने। यानी अनकलेक्टेबल का मतलब क्या होता है? अनकलेक्टेबल का मतलब क्या होता है? अरे पुनरीक्षण, अनकलेक्टेबल का मतलब मैं समझाता हूं दर्शकों। पुनरीक्षण का मतलब क्या होता है? फिर से होगा। अरे कई चरण में होगा, जो नहीं मिला है, जिनके फिर से होगा नहीं मिला, तो जल्दबाजी में। बहुत अच्छा हुआ आपने ये बात मान ली होगी, आपने ये बात मान ली। यानी कि नहीं तो क्या होने वाला था? दर्शकों, अब थोड़ा सा मैं खुलासा करता हूं और बताइएगा अगर गैर वाजिब, और जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, हास्यास्पद सवाल पूछ रहा हूं क्या? 84,73,000 वोटर पते पर नहीं मिले। 1 महीने में करवाएंगे, BLO के सर पर तलवार लटका देंगे, वो अपने घर में बैठा ही फॉर्म अपलोड करेगा तो जानकारी कहां से हासिल करेगा? 3 बार घर में जाना था, उतना समय नहीं था। 84,73,000 आप मजाक मान रहे हैं? अपने पते पर नहीं मिले और वो अनकलेक्टेबल हो गए। संदीप जी, मैं बोलूं? आप मुझसे सवाल ले रहे हैं या बता रहे हैं? अभी
जी प्लीज जी, अभी संदीप जानकारी जी, भी दे रहा हूं और BLO पूछ भी रहा हूं, दोनों काम कर रहा हूं। राज्य के कर्मचारी हैं। हाँ, तो संदीप जी, बीएलओ राज्य कर्मचारी होते हैं, उनको ड्यूटी करना है, कार्य करना है, सरकार के प्रति, शासन के प्रति प्रतिबद्धता होती है और कार्य कर रहे हैं ईमानदारी से, अच्छे से। बंधुआ तमाम मजदूर उनके थोड़ा जिले के है, बीएलओ को आप बंधुआ सम्मानित मजदूर किया मान है। रहे हैं, उन्हें मवेशी मान रहे हैं, ना- जैसे हाँकना चाहोगे वैसे हाँकोगे। कोई नहीं, अंग्रेजी कोई में नहीं, टाइम कोई नहीं, लगोगे। कोई। संदीप जी, अब समय से कार्य पूर्ण करने पर अनेक जनपदों के बीएलओ को सम्मानित किया गया है, समाज ने किया है, सरकार ने किया है, डीएम ने किया है, और जिनकी मौत हो गई, समय से पूर्ण जिनकी करने मौत पर हो गई, तो उसको- 30 उसकी दिन से प्रशंसा 53 होनी दिन चाहिए। कर दिया ये उसकी काम, प्रशंसा- यानी कि चुनाव देखिए- आयोग मान रहा है उन्होंने गलत समय सीमा तय की थी। आपने अनायासी, ज्यादा अनायासी नहीं मैं कहूंगा, जानबूझकर आपने ज्यादा दबाव डाला, लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। देखिए, आत्महत्या पर मजबूर करना है तो आपके शब्द हो सकते हैं, मुझे लगता है कि संदीप जी थोड़ा सा ये निर्णयात्मक बात हो रही है डाइंग आपकी तरफ से। डिक्लेरेशन है, मेरे शब्द नहीं सरकार है, अपनी डाइंग गति से डिक्लेरेशन कार्य है। करती है। विपिन यादव के, सुरेश कुमार कोरी के डाइंग डिक्लेरेशन है। मैं अपने शब्द ऐसे इस्तेमाल नहीं करता हूं। ऐसे गंभीर मुद्दों पर मैं अपना एडिटोरियल टेक नहीं देता हूं, मैं सवाल पूछता हूं। और उदयवीर सिंह, क्या ये सवाल हास्यास्पद है जो मैं पूछ रहा हूं, जो कह रहे हैं प्रोफेसर सौरभ मालवीय की हास्यास्पद सवाल पूछ रहे हैं कि लापता हो गए 2,91,00,000, आप 3 करोड़ के आरोप लगा रहे हैं, हास्यास्पद आरोप लगा रहे हैं क्या उदयवीर सिंह? प्रोफेसर मालवीय जो बोल रहे हैं, ये 12 बीएलओ जो जिनकी जान चली गई, जो 3 करोड़ वोटरों जिनका अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है, उनके हुए अन्याय अत्याचार का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं, बीएलओ रो रो के टीवी पे कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे कह रहे हैं, प्रधान और स्कूल के टीचरों के हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारी क्षमता नहीं है, एक बार जाने की नहीं है, 3 बार कैसे जाएं। अधिकारी, हम लोग ने बार बार आपके चैनल पे भी आरोप लगाया कि अधिकारी दबाव बना रहे हैं कि केवल इतना फॉर्म बट गया, ये आंकड़ा दिखाने के लिए जो आप दिखा रहे हैं टीवी पे 99.24, ये दिखाने के लिए आप बट गया केवल बीएलओ ऐप पे मार्क कर दीजिए। जब आप अपने ऐप पे मार्क कर लेंगे, वो फॉर्म पहुंचाएंगे ही नहीं तो फॉर्म वापस कैसे आएगा? जब फॉर्म वापस नहीं आएगा तो एक झूठ को बोलने के लिए 4 झूठ बोलने पड़ेंगे, एक चोरी को छुपाने के लिए 4 चोरी छुपानी पड़ेगी, और आपको कहना पड़ेगा कि अनट्रेसेबल हैं। अनट्रेसेबल उनका फॉर्म है, नहीं, चोरी जो कैसे बीएलओ के छिपा रहा बस्ते में है है, उदयवीर? जो प्रशासन के उदयवीर, पास है। चुनाव आयोग चोरी कहां छिपा रहा है? वो तो संज्ञान ले रहा है। आपने गंभीर आरोप लगाए, कुछ खुलासे अरे भाई, सामने हो रहे हैं, तो चोरी चुनाव छुपाने का आयोग ने मतलब पहले ये 1 है- हफ्ते प्रक्रिया बढ़ा दी, अब 15 दिन और बढ़ा दी। नहीं, 15 दिन बढ़ा दी। जब आपका आंकड़ा इतना बड़ा दिखने लगा, आप अब तक कह रहे थे कि हमने बांट दिया, आ जाएगा, और उसके बाद इतना बड़ा आंकड़ा दिख रहा है, आपको भी टीवी पे दिख रहा है, और बीएलओस और वो बिल्कुल फिजिकली देने की स्थिति में नहीं है। ये तो मजबूरी। देखिए, मैं आपके चैनल पे एक बात कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग की प्रतिद्वंदी नहीं है, हम भाजपा के प्रतिद्वंदी हैं। चुनाव आयोग हमको प्रतिद्वंदी की तरह ट्रीट क्यों करता है? हमने कोई अपने लिए सुविधा थोड़े मांगी थी। हमने तो ये कहा था कि बीएलओस की प्रैक्टिकली सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो काम पूरा कर पाएं। वो मानसिक दबाव में, प्रशासनिक दबाव में आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनकी जान जा रही है, वो आप रोज देख रहे हैं। लेकिन हमारी मांग को आयोग ने प्रतिद्वंदी की मांग की तरह आखिरी दिन तक ये प्रयास किया कि डंडा मार के किसी तरह ये आंकड़ेबाजी पूरी कर दी जाए, और भाजपा उसके समर्थन में आके खड़ी हो जाती है, बोलने लगती है। मैं 2 बातें और आपके कहना चाहता हूं। जो शिफ्टेड वोटर का बड़ा आंकड़ा आप देख रहे हैं, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। 1 करोड़ 27 लाख छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। आज हमारा, मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आज हमारे लोग चुनाव आयोग मिलने गए थे कल, प्रतिनिधि मंडल। उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने हाथ उठा दिया कि मेरे बस की बात नहीं है, दिल्ली बात करिए। बात यह है कि जिस व्यक्ति का उत्तर प्रदेश में वोट है और उसके परिवार, आपको
अधिकार मिला है इस प्रक्रिया में कि उसके परिजन वोट उसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके परिजन को कहा जा रहा है कि ये वोट बाहर है, ये अगर यहाँ नहीं आएगा तो हमको शिफ्टेड में डालेंगे। जो लोग बाहर हैं, जो कहीं और के नागरिक नहीं हुए हैं, उसी जगह के नागरिक हैं, जिनका वोट वहीं है, चुनाव का अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, उन्हें आप शिफ्टेड में क्यों डालना चाहते हो? इसलिए डालना चाहते हैं कि जो लोग बाहर हैं उनका वोट बड़े संख्या में काटा जा सके, शिफ्टेड में डाल के। हमने आज बात की उनका मताधिकार से कैसे वंचित कर सकते हैं। जब तक इस देश का कोई नागरिक है और वो दूसरे देश की नागरिकता नहीं लिया है और उसका वोट एक ही जगह है, उसके परिवार वाले, उसके माँ बाप कह रहे हैं कि मेरा बेटा है ये अभी आएगा, तो आप 1 महीने में उसका आना जरूरी है। वो अपने काम से नहीं भी आ सकता है तो उसको शिफ्टेड में डाल के जबरदस्ती। और ये मुरादाबाद की शिकायत है। आप जानते हैं मुरादाबाद तो का अब तो आप भी मामला चिन्हित क्या कर है? सकते हैं, ये जिम्मेदारी जाति और आपकी धर्म भी को है, देखकर आपके देखा पास भी बीएलए हैं उदयवीर सिंह। आप अपने बीएलएज को बीएलओ के साथ कदमताल करने के लिए कहिए। ये शिफ्टेड 1,27,00,000 है या 84 जो पते पर नहीं मिले उनकी खोजबीन कराइए। 15 दिन का समय तो मिला है, इस बात को क्या आप डिनाई कर सकते हैं? मैं तो आपसे साफ साफ कह रहा हूं कि जब मेरे बीएलए ने बताया कि बीएलओ ने कह दिया है मैं शिफ्टेड में ही डालूंगा, एसडीएम साहब ने कहा है, एसडीएम साहब से कहा, उन्होंने कहा आयोग ने कहा है, लखनऊ वालों से कहा, उन्होंने कहा दिल्ली वालों से बात करिए। अब कल कहा है दिल्ली वालों से बात करेंगे, अब हम दिल्ली वालों से बात करेंगे। भाई ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? और जो नहीं मिले हैं वो तो मैं पहले ही कह रहा हूं कि जो फॉर्म है वो बांट नहीं रहे हैं बीएलओ, न बांटने की स्थिति में है। उनको जबरदस्ती जिद की जा रही है कि आप किसी तरह अपने बीएलओ ऐप पे फॉर्म सबमिटेड दिखा दीजिए। जब वो फॉर्म सबमिटेड दिखा रहा है तो वो तो 420 हो रही है, फॉर्म बांटा ही नहीं गया है, दिखा रहा है। नहीं, ये तो सबसे बड़ा गड़बड़ झाला है रामपुर कि के जिलाधिकारी 80% फॉर्म वापस आए हैं, वो जो डिजिटाइज हुए हैं। जी हाँ, बात जोड़िए, उसके बाद मुझे रोहित के पास जाना है। जी, मैं बात आपसे कह रहा हूं, रामपुर में वहां के जिलाधिकारी ने मुकदमा कर दिया एक महिला पे। उसने अपने 2 बेटे जो बाहर थे उनका फॉर्म भर दिया, उसका अधिकार है भरने का, लेकिन फिर भी मुकदमा कर दिया डराने के लिए। और अब कहा जा रहा है कि मुकदमा वापस ले लिया जाएगा, गलत तरीके से भरवा गया। वहां के एक सरकार के मंत्री ने, आकाश सक्सेना ने दबाव में मुकदमा लिखा दिया। तो इस तरीके से आयोग खुद डराने का काम कर रहा है लोगों को, जब अधिकार दिया है कि परिवार का कोई भी व्यक्ति पूरे परिवार का फॉर्म भर सकता है। तो इन 15 दिन में भूल सुधार नहीं, और ये सारे खराब तो आप क्या ये आरोप लगा रहे हैं उदयवीर, क्या आप ये आरोप लगा रहे हैं 15 दिन में भूल सुधार के बजाय ये भूल जारी रहेगी? नवदीप रिणवा कह रहे हैं वैसे ज्यादा आंकड़ा बदलेगा नहीं। उन्होंने आज ये भी बयान दिया है कि 15 दिन तो मिले हैं, हम और तफ्तीश करेंगे और पता लगाएंगे, पर आंकड़ा ज्यादा बदलने वाला नहीं है। इसके क्या मायने निकालते हैं आप? इनकी नीयत खराब है, इनकी नीयत खराब है। पूरा टाइम देते तो आदमी तसल्ली से एक एक घर जाता। जो आदमी 90% घर दौड़ दौड़ के घूम आया है, क्या 15 दिन में वापस उन्हीं घरों में चला जाएगा? ये केवल ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमने पर्याप्त समय दिया था और इसलिए किश्तों में समय बढ़ा रहे हैं ताकि व्यक्ति उस पूरे समय में अपने को प्लान करके नहीं जा पाए। आयोग बहुत ही गलत ये एक और गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। अब रोहित अग्रवाल से मैं यही सवाल पूछ रहा हूं। रोहित अग्रवाल, ये रफू किया जा रहा है या भूल सुधार हो रही है? ये 15 दिन का समय दिया जाना, इसके क्या मतलब निकाले? यानी कि जल्दबाजी में, हड़बड़ी में पहले आपने इस प्रक्रिया को अंजाम दिया, अब आंकड़ा इतना बड़ा सामने आ गया कि अरे 3 करोड़ लापता कहां हो गए, वोटर अनकलेक्टेबल हैं। तो ये तुरपाई की जा रही है, ये रफू किया जा रहा है क्या चुनाव आयोग की तरफ से? देखिए संदीप जी, हमें थोड़ा सा संवेदनशील होने की जरूरत है और हमें थोड़ा सा अपनी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर विश्वास जताने की जरूरत है और थोड़ा सा हमें आराम से चलने की जरूरत है और ये समझने की जरूरत है कि क्या है पूरा मामला। मतलब आज जो हुआ है रोहित, आपने 2 शब्दों का इस्तेमाल कर दिया हमें, और एक मिनट, आपने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, संवेदनशील होना चाहिए और संस्थाओं को लेकर भरोसा बनाए रखना चाहिए। 38 लोग मर गए, संवेदनशीलता चुनाव आयोग। और ये जो आज जानकारी हमें मिल रही है, इससे भरोसा बढ़ता है या जहन में सवाल आते हैं? ईमानदारी से बताइएगा रोहित।
ये जानकारी, हाँ, ईमानदारी से संदीप जी, जानकारी हमें किसने दी है? चुनाव आयोग ने दी है, और चुनाव आयोग ने स्वयं जिम्मेदारी ये ली है कि अगर ये ऐसा कुछ हो रहा है कि 19% वोटर तक हम नॉट रीचेबल हैं, तो हम उसकी गहन जांच करेंगे, और उसके लिए उन्होंने 15 दिन का समय भी बढ़ाया है। तो संवैधानिक संस्था को उसने खुद अपने आप जिम्मेदारी ली है कि 19% वोटर तक अगर हम नहीं पहुंच पाए हैं, जो कि हमको प्रैक्टिकली करेक्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि 15 दिन बाद अगर सपोज करिए कि वो स्थिति में आते हैं कि वो 12% वोटर तक और पहुंच जाते हैं, तो फिर यही विपक्ष चिल्लाएगा, ये देखो जी हमने कहा था तब ये 12% और मिले, वरना ये तो काट देते। तो ऐसा नहीं होता है ना, अगर आप 19% तक नहीं पहुंच पाए हैं तो चुनाव आयोग ने जिम्मेदारी ली है ना। डिबेट की है, उनमें 4-5 में आप आए। पहला सवाल मेरा हमेशा ये होता था कि ये 30 दिन में इतनी हड़बड़ी में क्यों किया जा रहा है? बात सही साबित हो रही है, हड़बड़ी थी ना। नहीं, बिल्कुल, देखिए किसी भी चीज के लिए संदीप जी टाइमलाइन बनानी पड़ती है, और मैंने आपके ही डिबेट के ऊपर 30 दिन का डेटा दे दिया था कि एक बूथ के ऊपर एक बीएलओ है और एक बूथ के ऊपर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं हो सकते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर 1200 वोटरों के लिए आपको 30 दिन का समय दिया जा रहा है, जो कि कोई बहुत कम समय भी नहीं है। अगर आप ये कहते हैं ठीक है भाई, ये टाइमलाइंस तो आपको कहीं ना कहीं देनी पड़ेंगी ना, ये टाइमलाइंस पे काम करना पड़ेगा। अब प्रदेश चाहे आपका 15 करोड़ वोटर का हो चाहे 2 करोड़ वोटर का हो, एक बूथ के ऊपर तो एक बीएलओ ही मिलेगा ना आपको। एक सेकेंड, रोहित मान लिया, चलिए टाइमलाइन की बात क्योंकि हमने बहुत कर ली। ये कल तक चुनाव आयोग हमें बताता घूम रहा था 99% डिजिटाइजेशन हो गया। आंकड़ा आज बताया दिल्ली वाले चुनाव आयोग ने, केंद्रीय चुनाव आयोग बता रहा है 99.24% फॉर्म्स डिजिटाइज हो गए, यानी कि 15 करोड़ 44 लाख जो दिए थे उनमें से 15 करोड़ 38 लाख वापस भी आ गए, उनको अपलोड भी कर दिया गया। पर वहां पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा हमें बता रहे हैं 80.5% वो फॉर्म वापस आए हैं, 19% आए नहीं। तो डिजिटाइज किस बात के हो गए? ये क्या असमंजस, क्या रायता फैला रहा है? ये क्लैरिफिकेशन तो चुनाव आयोग, हाँ, ये क्लैरिफिकेशन तो चुनाव आयोग को देना चाहिए कि उसने किस क्लैरिफिकेशन क्या? मीडिया वहां पर ताली ढोल पीट रहा था, अरे मीडिया ढोल पीटता घूम रहा था, आप ढोल पीट रहे थे 99% डिजिटाइजेशन हो गया जो चुनाव आयोग ने कहा कर दिखाया। यहां तो 19%। किस बात की डिजिटाइजेशन हुई उनकी? किस बात की डिजिटाइजेशन हुई? मैं सवाल पूछ रहा हूँ। जिम्मेदार मीडिया है, आप ही के भाई बंधु, नहीं, आप संदीप भाई आप भी मीडिया है और जिम्मेदार मीडिया है, और आप ही के भाई बंधु अगर ढोल पीट रहे थे तो जिम्मेदारी आपको भी कहीं ना कहीं लेनी पड़ेगी ना कि ये ढोल क्यों पीटा गया। भाई ऐसा तो है नहीं कि आपका चैनल अछूता रहा होगा उस ढोल पीटने में, वो कि आपका चैनल ने ढोल नहीं पीटा था, बाकी सारे चैनलों ने पीटा था। तो मीडिया बंधु तो आपके भाई बंधु हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं देखना चाहिए कि सबसे तेज के चक्कर में किसी को श्रद्धांजलि ना दे। बहुत बढ़िया। तो सबसे तेज के चक्कर में लोगों ने श्रद्धांजलि दे दी जिंदा व्यक्ति को। हमारे देश ने भी कुछ दिन पहले ही देखा था ना, सबसे तेज के चक्कर में श्रद्धांजलि दे दी गई एक जीवित व्यक्ति को। जिम्मेदारी है ना, आप यही कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, ये मैंने आपको इसीलिए कहा। बिल्कुल चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। और डिजिटाइज हो गए, ये कमाल की कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्फ्लिक्टिंग, विरोधाभासी जानकारियां देंगे, भ्रमित करेंगे लोगों को, देश की जनता को, और फिर आप कहेंगे मीडिया क्यों खबरों पर भरोसा कर लेता है। अच्छी जानकारी दे रहे हैं। एक और जानकारी यहां पर बता दूं, बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से बात की है, आपसी सहयोग और व्यापार बढ़ाने पर बात हुई है, तकनीक, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में ये बात हुई है। लेकिन जो वो 50% टैरिफ लगा हुआ है भारत पर, क्या वो कम होगा? खास राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति जो आए, उनकी भारत यात्रा के बाद वो अभी लाख टकी का सवाल बना हुआ है। लेकिन अतुल लौंडे पाटिल, मुझे अब ये बताइए, चुनाव आयोग अगर भूल सुधार कर रहा है या संवेदनशीलता दिखा रहा है, या टाइमलाइन तो सेट होती है, उस टाइमलाइन में इजाफा कर दिया, तो इतने कोहराम त्राहिमाम मचाने की क्या जरूरत है? नहीं, त्राहिमाम क्या है? लोग मरे तो मरे, लोकतंत्र खत्म हो तो खत्म हो, संविधान खत्म हो तो खत्म हो, जितवाना तो मोदी जी को है।
ये जो चुनाव आयोग है, इसको जो इम्यूनिटी मिली है कि आप कुछ भी नंगा नाच कीजिए, आपके ऊपर कोई कार्रवाई हो नहीं सकती है, ये केवल राष्ट्रपति और गवर्नर को होता है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के गार्डियन है, कॉन्स्टिट्यूशन के गार्डियन है, इसलिए वो चुनाव आयोग। फिर चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने जो रूलिंग दिया था, आपको मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट देना चाहिए, सीसीटीवी फुटेज देना चाहिए, तो सेक्शन 93 में आरपीआई एक्ट के उसमें बदलाव करवा दिया। तो सारी चीजें जो है चुनाव आयोग को शील्ड करने में, चुनाव आयोग को बचाने में लगा दी। ईवीएम का सवाल खड़ा किया तो आप आर्किटेक्चर नहीं दिखाओगे, आप मॉनिटर चेक कर लो कहिएगे, आप सीपीयू को हाथ नहीं लगाने दोगे। तो ये सारा जो है ये पता चल रहा है कि घपलेबाजी करके इस देश में तानाशाही आ चुकी है, और इसका ये सिंपल उदाहरण है, क्योंकि फॉर्म तो अपलोड हो रहे थे यूपी इसमें भी चुनाव आयोग आप से, भी थोड़ा रायता दिल्ली चुनाव फैलाते आयोग हैं। अलग खबर देते। अतुल भाई, आप भी एक मिनट सुनिए ना, आप भी थोड़ा असमंजस क्रिएट करते हैं। आप चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाते हैं, ईवीएम के आर्किटेक्चर पर और ईवीएम की वोटिंग प्रक्रिया पर। अरे इसी ईवीएम के जरिए आप 2004 में सरकार बनाने में कामयाब हुए, 2009 में सरकार बनाई, ये कर्नाटक का चुनाव जीता, तेलंगाना का जीता, हिमाचल का जीता, ईवीएम के जरिए ही तो जीता। एक जगह ईवीएम सही, दूसरी जगह ईवीएम गलत, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। देखिए, नहीं, ये जो कहावत है ना, ये लागू ही नहीं होती यहाँ पे संदीप भाई। ये थोड़ा दे दो, 5% दे दो और 95% की चोरी कर लो, ये सीधा सीधा मामला है कि देखो लोकतंत्र में ऐसा हो रहा है। चुनाव ये विपक्ष जो है जीतता है तो सवाल नहीं खड़े करता। अरे माधोपुरा में तो हम जीते हुए थे ना, वहां का सवाल खड़ा किया हमने। आलंद में चोरी पकड़ी गई है, महाराष्ट्र में चोरी पकड़ी गई है। चोरी इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट किया है। सारे के सारे इंस्टीट्यूशन आज बीजेपी के हिसाब से चल रहे हैं। अगर ये कोई नकारता होगा तो कल अमित शाह जी जिस तरह से बिफर गए थे, जिस तरह से डिस्टर्ब हो गए थे, जिस तरह से अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे, जिस तरह से 8 सवालों में से किसी का जवाब नहीं दिया, उल्टा धमकाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो ये समझ ले अंग्रेज से नहीं डरे थे हम, या अमित शाह ऐसे तड़ीपार लोगों से हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र हमारे लिए अहम है, इस देश का संविधान अहम है, और हर चीज में कानून को कैसे बदला जा रहा है, कोर्ट को भी सबवर्ट कैसे किया, कोर्ट एक रूलिंग देता है उसको बदल दिया जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्यों ट्रांसपेरेंसी से भागे जा रहे हैं? क्यों हर वक्त लौंडे पाटिल, अगर अमित शाह तड़ीपार थे तो जमानत पर बाहर घूम रहे हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी, ये आरोप बीजेपी लगाती है। तो इन बातों में घुसने की जरूरत है क्या? हम मुद्दे पर क्यों ना रहें? इसीलिए मैं घुसा इसमें, क्योंकि पार्लियामेंट में विपक्ष के सवालों को जवाब देना पड़ता है सरकार को। सरकार जवाब देने के बजाय अगर धमकाए तो मूल प्रवृत्ति पता चलती है कि आपको लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है और आप जीत नहीं पाओगे। लोकसभा में जिस तरह से आपकी सीटें कम हो गई, 240 में आ गए, तो उसको खत्म करने के लिए आपने एसआईआर का फंडा लिया है, आपने जो है वोटर डिलीट करो, यही तो विरोधाभास है अतुल लौंडे पाटिल, यही तो विरोधाभास है। अगर ईवीएम पर, उसके आर्किटेक्चर पर जब आप सवाल उठाते हैं, चुनाव आयोग जी कदम ताल कर रहा है बीजेपी के साथ, बीजेपी अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारेगी या कुल्हाड़ी पर जाकर पैर मारेगी, जो आप मारते हैं दरअसल, कि 370 की बात कहेगी 240 पर सिमट जाएगी। एक सवाल का जवाब दो मुझे, क्यों एक सवाल का जवाब दो मुझे, एक सवाल का जवाब दो मुझे जी। हाँ, एक सवाल का जवाब दो मुझे। जान दो, वो एडीआर ने तो 79 सीट्स के ऊपर केस भी डाली है, और इन्होंने 5-5, 6-6 दिन तक कितना परसेंटेज हुआ पता नहीं, जबकि डिजिटाइज हुआ है। हम तो डिजिटाइजेशन में सबसे आगे हैं दुनिया में, ये सारी बातें हैं, सबके सामने हैं। मैं एक सवाल, अगर मैं आपके ऊपर कोई आरोप करूं, क्या आप उसका जवाब नहीं दोगे? हम लोग पब्लिक डोमेन में बैठकर बात कर रहे हैं, मैं अगर कुछ गलत कह दूं तो आप उसका जवाब दोगे कि नहीं दोगे, या भागोगे जवाब से? अगर ईवीएम पे सवाल खड़ा होता है, दे दो आर्किटेक्चर, सामने सामने हो जाने दो। नहीं, ये वाजिब बात है। इतना हो रहा है कि सवालों के जवाब तो मिलने चाहिए। अतुल लौंडे पाटिल, मेरे साथ डॉक्टर संजय निषाद जुड़ गए हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। डॉक्टर संजय निषाद, आप तो इतने परिपक्व नेता हैं, ये 2,91,38 दिन बाद पता लगता है अनकलेक्टेबल है, ये गुम हो गए, लापता हो गए ये वोटर, 84 लाख पते पर ही नहीं मिले। या ये जिस समाज की नुमाइंदगी, जिन पिछड़े अति पिछड़ों की रहनुमाई आप करते हैं, ये शब्द आपको एतराज भी हो सकता है, वो घर पर बेचारा वो दिहाड़ी अपनी ढूंढता कहीं घूम रहा है, वो घर पर नहीं मिला। 84 लाख, 20,000 वोटर हर विधानसभा क्षेत्र से हट जाएंगे, और 2,91,00,000 में 70,000 वोटर प्रति विधानसभा, 403 विधानसभाएं नाम कट जाएंगे।
ये चिंताजनक विषय नहीं है क्या डॉक्टर संजय निषाद? ये तो चिंताजनक है ना, तभी तो कोरोना के समय आपने देखा होगा कि बिहार उत्तर प्रदेश में किस तरीके से लोग बिहार मतलब गुजरात दिल्ली बॉम्बे से आ रहे थे, बंगलौर से पैदल आ रहे थे। ये तो सब यही लोग हैं जो माइग्रेट लोग हैं। आखिर ये सत्ता प्रक्रिया पर आपने जो आवाज उठाई है, जो माइग्रेट लोग हैं, जो लापता लोग हैं, इन्हीं को तो पता कराना है कि उन्हें अवसर दिया जाए, यहाँ रहेंगे वहां रहेंगे, कहीं तो एक जगह वोट डाले वो भाई, यहाँ उनके है नहीं तो जहाँ है वहां वोट डाले उनके तो घर के लोग। आपने तो जो माइग्रेट कर गए प्रवासी जो लोग हैं वो तो 1,27,00,000 लोगों के बारे में कह रहा है चुनाव आयोग की ये शिफ्टेड हैं। अरे भाई वही तो उदयवीर कह रहे हैं डॉक्टर साहब, उदयवीर कह रहे हैं कि कोई घर का एक आदमी बाहर जाकर काम करने लगा, उसके घर वाले भी तो भर सकते हैं फॉर्म, नहीं भरवाए जा रहे। ये गरीबों के साथ, गुरबों के साथ, पिछड़े अति पिछड़ों के साथ सबसे ज्यादा बड़ा खेल हो रहा है क्या? उनका चुनाव का अधिकार छीना जा रहा है। इसमें तो सबकी जिम्मेदारी बनती है। अगर हमारे पास बूथ लेवल एजेंट है, चाहे विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है ना कि हम लोग भरवाएं फार्म को, कि खाली वोट ही लेंगे बुला के लोग खाली। चुनाव आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं डॉक्टर साहब, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं। 30 दिन में करवाएंगे जी, 12 बीएलओ मर जाएंगे जी, 38 पूरे देश में मर जाएंगे जी। हम अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे जी, और फिर हटना पड़ता है। ये तो जांच का विषय। अगर बीएलओ आज तो नियुक्त है नहीं, बीएलओ तो पहले से नियुक्त है। 1200 वोट का पता लगा के उसको रिपोर्ट पहले से रखना चाहिए था कि 1200 वोट है हमारे अंदर और हमारी जिम्मेदारी बनती, उनके परिवार यहाँ है। जांच से क्या निकलेगा डॉक्टर साहब, जांच से क्या निकलेगा? जवाबदेही जिम्मेदारी तय हो ही नहीं सकती। चुनाव आयोग को चुनाव आयुक्त को 2023 के कानून के बाद वो सुरक्षा कवच दे दिया गया है। उनकी जवाबदेही, उनकी जिम्मेदारी है ही नहीं। मर गए बीएलओ। नहीं जिम्मेदार, मैं तो जब से उठा सवाल तो हमेशा कहते बीएलओ को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। 1200 वोट की रखवाली नहीं कर सकता, 1200 वोट को अटेस्ट नहीं कर। अरे बीएलओ छोटी मछली को ही जिम्मेदार बना दीजिए, मुख्य चुनाव आयुक्त किस लिए? नहीं, ये भी मैं तो कह रहा हूँ, ये तो सबके है जो भी इस एजेंसी में है। मैं ये कहूंगा जो भी प्रक्रिया पारदर्शी है, इसमें किसी भी वर्ग और किसी समुदाय को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जो गरीब यहाँ से गए हैं उनका नाम भरा जाना चाहिए। यहाँ से जो गए हैं ये भी एक चिंता का विषय। अच्छा, पारदर्शी भी बता रहे हैं, कुछ सवाल भी उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय निषाद, आप जुड़े। लेकिन आशुतोष मुझे ये बताइए, पारदर्शी भी है क्या? ये पारदर्शिता का पैमाने, उस कसौटी पर कसा भी जा रहा है। ये SIR को बताते हैं 99.24% फॉर्म डिजिटाइज हो गए। मैं तो कल तक ये बता रहा था, विपक्ष से सवाल पूछ रहा था कि हो तो गए, भर तो गए, सारे फॉर्म अपलोड भी हो गए। अब पता लगता है 80% फॉर्म ही वापस आए हैं। दिल्ली में बैठा चुनाव आयोग कुछ कह रहा है और लखनऊ वाला कुछ और बता रहा है। 19% मजाक होता है कि अनकलेक्टेबल है। देखिए संदीप, मतदाता जब केंद्र सरकार कोई काम करती है तो उसके काम का ऑडिटिंग कैग करती है, तो पता चले कम से कम केंद्र सरकार जो दावे कर रही है वो कानून के हिसाब से कर रही है, जो खर्चे बता रही है वो वाकई में किया है या नहीं किया है। यहाँ तो जो आखिरी शब्द है वो चुनाव आयोग का शब्द है। उसने कह दिया कि इतने लाख वोटर नहीं मिले, तो ठीक है, आप उसकी कोई ऑडिटिंग तो है नहीं, उसका कोई कंफर्मेशन भी नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि जो काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं? अब जैसे आज का जो डेटा हमारे सामने है उसमें चुनाव आयोग क्या कह रहा है? कह रहा 15,43 लाख यानी 99.97 को हमने फॉर्म दे दिए। यही कह रहा है ना वो कि एसआर कैंपेन के दौरान बीएलओज ने 15 करोड़ 43 लाख वोट हमने दे दिए, डिस्ट्रीब्यूट किया। और फिर कह रहा है कि 80.29% जो फॉर्म है वो हमने रिसीव किए, और बाकी के जो 2 करोड़ 91 लाख वोटर है वो अनकलेक्टेबल है। तो बीएलओज इलेक्शन कमीशन ये बताए कि ये जो आपने 15 करोड़ 43 लाख वोट जो डिस्ट्रीब्यूट, किसको डिस्ट्रीब्यूट किए? डस्टबिन में फेंक दिया आपने, नदी में फेंक दिया? भाई आदमी डिस्ट्रीब्यूट किए, यही तो सवाल है।
जो अनट्रेसेबल है, जो शिफ्टेड है, जो घर पर नहीं मिला, तो उसने फॉर्म कैसे ले लिया? ये बटे कैसे फॉर्म? बिल्कुल। तो आप खुद ही कह रहे हैं कि हमने 15 करोड़ 43 लाख वोटरों को हमने फॉर्म दिया, और फिर आप कह रहे हैं कि उसमें से जो है 2 करोड़ 91 लाख जो वोटर हैं वो अनट्रेसेबल हैं, अनकलेक्टेबल हैं। इसका मतलब यह है कि ये फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किए गए और जल्दबाजी में डेटा में फिल भर दिया गया, क्योंकि आपने बीएलओ और उस पर से नवदीप रिणवा जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के, वो कहते हैं हम और पता करेंगे, इसलिए 15 दिन मांगे हैं हमने। 2 हफ्ते की उन्होंने मोहलत मांगी थी, 15 दिन दे दिया केंद्रीय चुनाव आयोग ने। लेकिन उन्होंने साथ साथ, आशुतोष आपने गौर किया हो, यह भी कहा कि आंकड़ा ज्यादा बदलने वाला नहीं है। तो उनको कैसे पता चल गया? निकालूं मैं? नहीं, उनको कैसे पता चल गया आंकड़ा बदलने वाला नहीं है? क्या वो कोई भविष्यवक्ता हैं? हाँ। क्या वो एस्ट्रोलॉजर हैं? क्या वो हाँ। ज्ञानी हैं? क्या वो त्रिनेत्र उनके पास है, इनको देख लिया, बोला कि अब तो ये ज्यादा बदलने वाला नहीं है? तो पहला जो या ये एक्सटेंशन सिर्फ इसलिए दिया गया है कि जो सवाल पूछने वाले हैं उनको कह देंगे भाई 7 दिन भी बढ़ाया, फिर 15 दिन और बढ़ाया, और क्या चाहिए आपको? ये दरअसल ये सवालों का जवाब है। जो असल सवाल है उनके जवाब तो दे नहीं रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं रहा चुनाव आयोग। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा घोटाला है और इसकी बाकायदा जांच होनी चाहिए कि भाई 15 करोड़ 43 लाख फोन आपने जमा किए, तो किनको जमा किए, जाके आपने कहां जमा किए? ये इसका जवाब आपको कभी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि चुनाव आयोग ने तय कर लिया उसको करना। दूसरी बात, अभी थोड़ी देर पहले आपके रोहित अग्रवाल जी बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, बोले यार रोज 40 फॉर्म ही तो जमा करना है, 45 फॉर्म ही तो जमा करना है, इतना काम भी नहीं कर सकते। मैं कहता हूं रोहित अग्रवाल जी को 40 फॉर्म दे दीजिए और उसको वो फॉर्म भरे। मजदूर है ना, मवेशी है। नहीं, संदीप एक मिनट, उनको 40 फॉर्म दे दीजिए और बोलिए आप 40 फॉर्म भरिए और एक एक फॉर्म को आप वेरीफाई करिए घर जाकर कि जो आदमी फॉर्म भर रहा है वो सही है या सही नहीं है। खाली फॉर्म भरना नहीं, ये जो अर्धसत्य बोल के झूठ बोलने की एक परंपरा पिछले 10-12 सालों से चल रही है कि आप कुछ भी, कोई भी डेटा दी, कुछ भी बोल के निकल जाइए। अरे 40 फॉर्म भरना नहीं है, 40 फॉर्म को वेरीफाई करना है कि सच है गलत है, 3 बार उसके पास जाना पड़ेगा। आशुतोष आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक बात और जोड़ दूं, 3 बार जाना भी पड़ेगा। आदमी मिल जाए तो उसका फॉर्म डिजिटाइज करने में भी कम से कम 5 मिनट लगते हैं। 40 फॉर्म दिन में डिजिटाइज करने लगे 100 सिर्फ डिजिटाइजेशन में ही 2 घंटे चले जाएंगे। वहां जाना, वेरीफाई करना वो अलग, और वो बाकी अपने काम भी करेगा। बिल्कुल, वो सिर्फ चुनाव आयोग का अधिकारी नहीं है, उसकी बाकी जो ड्यूटी है वो भी करेगा। नहीं, इस बीच उसकी अगर कोई टीचर है तो उसके कॉलेज का प्रिंसिपल ये कहेगा कि भाई बच्चों को पढ़ा क्यों नहीं रहे हो, एग्जाम आ रहा है उसका पेपर क्यों नहीं बना रहे हो, और उस पेपर और बच्चों के लिए क्या कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि ये जो लोग आते हैं ना टीवी चैनल्स पे, ये सिर्फ इनको एक पर्ची दे दी जाती है कि आप ये पर्ची देखिए और पढ़ के बोल दीजिए, बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। अरे 40 फॉर्म एक दिन भर के तो देखे कोई आदमी। तो सिर्फ जो चैनल पर आ रहे हैं ना, मैं इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं, पूरी गंभीरता, पूरी जिम्मेदारी के साथ। विनोद अग्निहोत्री, पर्ची प्रवक्ताओं को ही नहीं थमाई जाती, पर्चियां तो चुनाव आयोग के तथाकथित सोर्स, सूत्र, पत्रकारों को, हम लोगों को भी थमाते हैं। सब कुछ चुनाव आयोग की जानकारियां पर्चियों पर आधारित होती हैं। यह भी एक हकीकत चल रही है। कोई असल सवाल ना तो पूछे जा रहे हैं, ना उनके जवाब मिल रहे हैं चुनाव आयोग से। नहीं संदीप जी, ज्यादातर खबरें जो आती है सोर्सेस के हवाले आती है, अधिकृत प्रवक्ता नहीं कहते। हाँ। और सोर्सेस के हवाले से आती है तो पर्ची पकड़ा के ही आती है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले, कुछ दिन पहले पूर्व चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त रहे ओपी रावत साहब से बात की थी। उन्होंने कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा कि चुनाव आयोग बीएलओ को अपना एम्प्लॉय क्यों मानता है। ये तो राज्य सरकार के एम्प्लॉय है या जिन शिक्षण संस्थानों में काम करते हैं उनके एम्प्लॉई हैं, या तो आप क्या मान के चल रहे हैं कि हमारे एम्प्लॉई हैं तो हम उनको 24 घंटे लगा देंगे। तो बोले 2-3 दिन का मामला हो तो ठीक है, मान सकते हैं कि भाई करा लो आप। बोले लंबी प्रक्रिया है भाई, पूरा आप शुरू कर रहे हैं। तो ये पहली बात तो ये। दूसरा, जो 1 महीने की अवधि दी गई थी, न्यूनतम अवधि है, अधिकतम अवधि नहीं है। अधिकतम अवधि तो 1 साल भी हो सकती है, 6 महीने भी हो सकती है, ये न्यूनतम है। आपने न्यूनतम से ही शुरू कर दिया। तो एक तो ये, तीसरी बात ये है कि जो विसंगति आंकड़ों की सामने आ रही है, जिस पर आशुतोष भी बोल चुके हैं, आप भी बोल चुके हैं, कि एक तरफ तो 99.45% की तरह जो है डिजिटाइज हो गए,
यानी जमा हो गए, बंटने के बाद जमा भी हो गए। और दूसरी तरफ की 2,91,91,00,000 जो है ना जो अहम बात उठाई आशुतोष ने, विनोद भाई, आशुतोष हैज एक्चुअली हिट द नेल ऑन द हेड। पर्दाफाश सारा आशुतोष ने एक लाइन में कर दिया। अगर 15 करोड़ 43 लाख फॉर्म बांटे गए तो ये 2 करोड़ 91 लाख लोग जो अनकलेक्टेबल है, इनको बांटे कैसे आपने? जिनका पता नहीं मिल रहा है, जो शिफ्टेड थे, उनको फॉर्म कैसे बांट दिया आपने भाई? ये कहां डाला है आपकी फॉर्म? ये तो सवाल उठ सकता है ना, किस जगह आप डाला है जाकर के। लेकिन मैं तो कह रहा हूं ये विसंगति और कैसे है? इसमें फिर आंकड़ा क्या जुड़ता है विनोद अग्निहोत्री? नहीं, इसमें आंकड़ा क्या जुड़ता है? 2 करोड़ 91 लाख का मतलब ये होता है कि 70,000 से ज्यादा वोटर हर विधानसभा क्षेत्र, 403 विधानसभा क्षेत्र हैं, हर विधानसभा क्षेत्र से 70,000 औसतन वोटर कट जाएंगे। और जो 84 लाख जो घर पर नहीं मिले, सिर्फ उनका ही आंकड़ा लगा लें तो 20,000 वोटर हर विधानसभा क्षेत्र से कट जाएंगे। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा है विनोद भाई? और इतने वोट कटने का मतलब क्या होगा? राजनीतिक चुनाव परिणामों पर क्या असर पड़ेगा? ये भी तो पूछ लीजिए रोहित अग्रवाल जी से, या उदयवीर जी बैठे हुए हैं, या सौरभ मालवीय अगर हो जुड़े हो तो। इतने वोट जब कटते हैं और कहीं अगर खास समाजों में वोट कट या सौरभ मालवीय, रोहित अग्रवाल से क्यों सवाल पूछे जाएं? उनसे हम चुनाव आयोग की बैटिंग की उम्मीद क्यों करें? हालांकि वो बैटिंग करते हैं। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है। नहीं करते तो हैं। मैं तो बड़ी बात ये कह रहा हूं विनोद भाई, चुनाव आयोग सामने क्यों नहीं आता? हमारे सवालों के जवाब क्यों नहीं देता? मैं फिर न्योता देता हूं ज्ञानेश कुमार जी को, मुख्य चुनाव आयुक्त को, एबीपी पर आइए, सीधा सवाल में सवालों के जवाब दीजिए। पूरा 1 घंटा, हम 2 घंटा आपको देने को तैयार हैं, क्योंकि यहां मसला देश के लोकतंत्र का है, बुनियादी ढांचे का है, पारदर्शिता का है, निष्पक्षता का है, लेवल प्लेइंग फील्ड का है। तो आइए, सवालों के जवाब दीजिए, लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। इसी उम्मीद के साथ आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।